इंडियन लड़का बादल बाबू पाकिस्तानी लड़की की मोहब्बत में सरहद पार करके गिरफ्तार हो गया। मंडी बहाउद्दीन की अदालत में पेश। फेसबुक के जरिए से एक लड़की के साथ इसकी दोस्ती हुई। मंडी बहाउद्दीन में ये मजदूरी वगैरह कर रहा था। उसने बयान दिया अदालत के सामने कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फैज़ान हैदर। भारतीय नौजवान बादल बाबू पाकिस्तान आता है, एक लड़की से फेसबुक के थ्रू दोस्ती होती है और आशिकी के नतीजे में पाकिस्तान इल्लीगली तौर पर आता है। क्या मामला बना, ये केस किस तरफ जा रहा है, गिरफ्तार कर लिया गया उसे मंडी बहाउद्दीन से, सारा माजरा बताएंगे। मेरे साथ एडवोकेट फयाज रामे मौजूद हैं। अगस्त के मंथ में कोई घर से काम का बता के निकला है कि वो दिल्ली कोई सिलाई वगैरह का काम करने जा रहा है, टेलर वगैरह का काम करने जा रहा है। तो उसके बाद फिर उसका राब्ता जो है वो घर वालों से ख़त्म हो गया। इस दौरान उसने अपनी एक खाला को बताया कि अगर वो पाकिस्तान चला जाता है तो आप फ़िक्रमंद ना होना और कोई मुझे वहाँ पे परेशानी नहीं है। ठीक है। इट मीन्स कि उसने वो प्लान किया हुआ था यहाँ पे आने का, और सोशल मीडिया से फेसबुक के ज़रिए से एक लड़की के साथ इसकी दोस्ती हुई, जिसके इश्क में ये इलीगल तरीके से यहाँ से पाकिस्तान में एंट्री कर गया और मंडी बहाउद्दीन में ये मज़दूरी वगैरह कर रहा था। किसी के पास जो मज़दूर काम करते हैं ईंटों वगैरह का, वो कर रहा था। और इसने ख़ुद ही उन्हें बता दिया कि ये एक फॉरेनर है, इंडियन सिटीज़न है। कितनी देर होगी उसको पाकिस्तान में आए हुए, क्योंकि आप बता रहे हैं वो मजदूरी कर रहा था। ये अगस्त से अगर घर से लापता है तो आप वहाँ से असेस कर लें, कोई 3-4 महीने तो इससे हो गए हैं। ठीक है। तो अरेस्ट करके इसका एक दिन का रिमांड लिया और रिमांड के दौरान उन्होंने फिर 27/12 को इसको अरेस्ट किया। बादल की जानिब से आप वकील हैं। उसके पेरेंट्स ने, उसके फादर जो हैं कृपाल सिंह और उसकी मदर, उन्होंने लीगली मुझे वहाँ से स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है। ठीक है। और थ्रू एम्बेसी वो प्रोसेस किया है ताकि हम इसको यहाँ से परसू कर सकें। उसको 14 दिन के बाद अदालत में पेश किया गया, तो वहाँ पे भी हमने उससे लीगली कोर्ट में एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवाया। आगे अब हम इसका लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हुए इसकी बेल के लिए अप्लाई करेंगे। अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है। इदारे डिसाइड करेंगे कि इसका क्या रोल है, उसके बाद ही फिर कोई बेल का चांस बनता है। 14 दिन हो गए गिरफ्तार हुए हुए, लेकिन खातून का नाम ना सामने आया है, सीगा राज में रखा जा रहा है, क्या है? देखिए, उसकी वजह तो अभी वो लड़का भी उसका कोई नंबर वगैरह नहीं बता पा रहा। उसकी 2 रीज़न हैं, या तो वो बच्चा बिल्कुल ही आप कह लें कि मासूम है, या वो बहुत ही क्लेवर है। लेकिन एक चीज़ मेरी भी अंडरस्टैंडिंग में नहीं आ रही कि एक बच्चा जो है उसके पास मोबाइल नंबर उसका ना हो, जिसके पीछे उसने भारत से पाकिस्तान आ गया, इलीगल तरीके से बॉर्डर क्रॉस कर गया और उसको उसका मोबाइल नंबर याद ना हो। तो इट मीन्स के वो उसको सामने नहीं लाना चाह रहा, या कुछ ऐसा मामला है। खातून से मुलाकात हुई है बादल की? नहीं हुई, मुलाकात नहीं ना हुई। उसके पास कोई वीज़ा, कोई पासपोर्ट नहीं है। उस पर फिर प्रोसेस ये है कि बेल के बाद एक अगला स्टेप है डिपोर्ट करना। तो वो पाकिस्तान गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, किसी बंदे को डिपोर्ट कर दे, ब्लैक लिस्ट कर दे। अच्छा, ये बादल बाबू को अदालत में पेश किया गया है, कोई नई चीज़ इसमें सामने आई है क्या? रूबरू अदालत के कोई बयान दिया उसने? जी बिल्कुल फैज़ान, इसमें उसने बयान दिया अदालत के सामने कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ और अच्छा। मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है। और उसने, ये बड़ी ब्रेकिंग दे रहे हैं आप तो। यहाँ से मैं खुद बड़ा ये चीज़ देखने के बाद सरप्राइज़ हुआ कि ये वाकई एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि उसने कहा जी कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ। और उसने साथ में उस लड़की का नाम भी बताया, उसकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं उनके नाम बताए, और फेसबुक आईडी, जिस आईडी के ज़रिए से वो राब्ते में था, वो बताई। लेकिन उसका कोई मोबाइल नंबर, फर्दर डिटेल उसने नहीं बताई। अदालत ने फर्दर इसको जुडिशल रिमांड पे भेज दिया। ठीक है। अब चीज़ें मज़ीद इन्वेस्टिगेट होंगी। ठीक है। ये बादल बाबू इंडिया में कहाँ से हैं और इनके वालदैन का कोई पता चला है, राब्ता हुआ है आपसे, और क्या डिटेल आई है? ये इनके वालदैन जो है वो कृपाल सिंह उनका नाम है। ये यूपी स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है अलीगढ़। अच्छा। अलीगढ़ से इसका ताल्लुक़ है। तो वहाँ से ये दिल्ली का कह के गया था काम के सिलसिले में। अब पेशी अगली कब होगी और क्या इसके अगर नेक्स्ट इस केस में क्या बनेगा? ऐसे केसेस में ज़्यादातर बेल की बजाय मामला डिसीजन की तरफ जाते हैं। अदालतें जो होती हैं वो डिसीजन करती हैं, उसके ऊपर पनिशमेंट करती हैं फिल फॉर, क्योंकि गवर्नमेंट इसमें पार्टी है, तो फ़ौरन उसमें एविडेंस कंप्लीट करके उसको सज़ा की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है। ताकि वो अपना पीरियड पूरा करें, सज़ा पूरी करें, और उसके बाद उनको डिपोर्ट किया जाता है। सही है। जो ऐसे नॉर्मली केसेस होते हैं। और यही मुझे जो एक्सपेक्ट हो रहा है, क्योंकि बेल का इसमें बड़ा मुश्किल है
बिल्कुल ही गारंटर ढूंढना, ये सारी चीज़ें वो बहुत मुश्किल है।